डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पर चर्चा करेंगे। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स इस पे ऐसा प्रश्न बराबर पूछते हैं कि ये एक क्लिष्ट और टफ किस्म का एक्ट है जो कि समझ में उस तरह से नहीं आता है। तो पहले हम इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसके विषय में बात करते हैं और एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पे पूरा बर्ड्स आई व्यू कि ये किस प्रकार से है, कैसे एक्ट करता है और क्या क्या इसमें मुख्य विशेषताएं हैं, उसके विषय में आपको बताना चाहेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में इनैक्ट हुआ और ये सभी प्रकार के संपत्ति अंतरण को कंटेन नहीं करता है। इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट, मतलब इसका कि इसमें जितने प्रकार के संपत्ति के अंतरण होते हैं, संपत्ति के प्रकार अंतरण के प्रकार होते हैं, वो सब इसमें निहित नहीं है। दूसरा सैलिएंट फीचर्स इसका कह सकते हैं कि इट्स ओनली डील्स विद द ट्रांसफर बाय इंटर वाइवॉस। यद्यपि इसका अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, लेकिन जनरल रूल यह है कि इट डील्स विद द ट्रांसफर बाय इंटर वाइवॉस, मीनिंग देयर बाय इट डील्स विद द ट्रांसफर between two living persons, not one living and another dead। जैसा कि इन केस ऑफ एयरशिप है, इनहेरिटेंस है, उसमें भी ट्रांसफर होते हैं। विल है, उसमें भी ट्रांसफर होता है, लेकिन विल तब इफेक्टिव होती है जब एक व्यक्ति जो टेस्टेटर है, जिसने विल किया है, वो जब नहीं रहता है तभी वो इफेक्टिव होगी। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टू लिविंग पर्सन्स के बीच ही ट्रांसफर है, एक्सेप्शन है इसके। ये कुल 5 प्रकार के ट्रांसफर को डील करता है। पहला है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अचल संपत्ति का विक्रय, जो धारा 54 में डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। दूसरे प्रकार का ट्रांसफर इसमें मॉर्गेज कहलाता है, बंधक, जो 58 से शुरू होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के। तीसरा है लीज, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के जो पट्टा है, लीज का हिंदी में अर्थ पट्टा है। और चौथा प्रकार इसका है एक्सचेंज, और पांचवा गिफ्ट्स। इसमें जो 4 प्रकार हैं, सेल, मॉर्गेज, लीज एंड एक्सचेंज, इट इज फॉर कंसिडरेशन, एंड एज द केस ऑफ गिफ्ट्स आर कंसर्न, इट्स नोन एज ग्रेटुइटस ट्रांसफर। ग्रेटुइटस ट्रांसफर उसको कहते हैं जिसमें कि कंसिडरेशन नहीं होता है। तो ग्रेटुइटस ट्रांसफर गिफ्ट है। इसमें गिफ्ट का में आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इट इज मेड, और दैट इटसेल्फ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इट हैज बीन कंसीडर्ड एज द कंसिडरेशन। इसलिए ये 5 प्रकार के जो ट्रांसफर हैं ये इसमें डील किए गए हैं। एक इसमें हम और जान सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द एक्शनेबल क्लेम्स, उसका भी वर्णन दिया गया है। 5 प्रकार के जो ट्रांसफर हैं, जैसे हमने आपसे भी बताया कि ट्रांसफर बाय इंटर वाइवॉस, 2 लिविंग पर्सन्स के बीच का ट्रांसफर है। इसका अपवाद है ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, अजन्मे बच्चे के फेवर में ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ये जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसको हमेशा आपको दिमाग में रखना है। इसके एक्सेप्शंस भी, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ जनरल चीजें भी डील की गई हैं, जैसे कि
आपको व्हाट कैन बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। दूसरी इसमें एक चीज जो आपको सेक्शन 7 में मिलेगी वो है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रांसफरर, competency of the transferor has been laid down under section 7 of the Transfer Property Act, but competency of the transferee has nowhere been described in TP Act. कहने का अर्थ है कि जो ट्रांसफर करता है उसकी सक्षमता क्या है ये धारा 7 में वर्णित है, लेकिन जिसके फेवर में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो ट्रांसफरी है, उसके सक्षमता के विषय में एक्ट साइलेंट है। तो आज हम लोग अगले वीडियो में इसको इस तरह से देखेंगे, एक एक ट्रांसफर के विषय में हम बात करेंगे, सेल के विषय में, मॉर्गेज के विषय में, लीज के विषय में, एक्सचेंज के विषय में और गिफ्ट के विषय में। और इसके अलावा जो इसमें अन्य कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, क्या होता है इरेक्शंस, कई और चीजें भी डील की गई हैं टीपी एक्ट में, वो हम लोग अगले विषय में उसको डील करेंगे।